बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। और इसमें मैं फर्स्ट आपके सामने इक्वेशन ले रहा हूँ। दिस इज MnO4 नेगेटिव एक्वस प्लस I negative aqueous gives Mn2 positive aqueous plus I2 solid. We have to balance in acidic medium। ये आपको दिया होगा एसिडिक मीडियम में, एसिडिक सोल्यूशन में हमें इसको बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप तो वही रहेगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड करें। तो ऑक्सीडेशन नंबर आप देखोगे Mn का कितना आ जाएगा यहाँ पे +7, x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1, O का -2, I का -1, Mn का +2 और I का ऑक्सीडेशन नंबर I2 में 0 लगेगा। ठीक है, तो देखिए हमें ये बात समझ में आ रही है कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से कितना हो रहा है +2, मींस इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। और I नेगेटिव का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 से कितना हो रहा है 0 हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है -1 से 0 होने पर, तो ये ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब इस मेथड में हम हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन रिएक्शंस को अलग अलग बैलेंस कर देते हैं। हम क्या करेंगे, टू बैलेंस हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, टू बैलेंस हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम पिकअप कर लेंगे। ऑक्सीडेशन देखिए कहां से कहां हो रहा है, I नेगेटिव से I2 में हो रहा है, तो मैंने इसे अलग से I नेगेटिव एक्वस गिव्स I2 सॉलिड, ये चीज आ गई। ठीक है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। मैंने आपको पहले भी बताया जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डील करते हैं उसके एटम्स लेफ्ट और राइट में बराबर होने चाहिए, और बराबर करने के लिए मैंने यहाँ पर लेफ्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दी। नाउ द एटम्स ऑफ I आर इक्वल इन लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज ऑन द राइट हैंड साइड। देखिए जब हमने एटम्स बराबर कर दिए लेफ्ट और राइट में, अब हमें चार्ज भी बराबर करना है। देख सकते हैं आप लेफ्ट में 2I नेगेटिव यानी कि 2 नेगेटिव चार्ज है और राइट में कोई चार्ज नहीं है। तो ऐसे केस में क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, तो जितने का डिफरेंस हो ऑक्सीडेशन नंबर में उतने इलेक्ट्रॉन लूज कर दो। देखो कितना डिफरेंस था, एक I नेगेटिव से एक I0, एक का डिफरेंस, यहाँ पे दूसरा I नेगेटिव भी है और दूसरा I0, तो कितने का डिफरेंस हो गया टोटल 2 का डिफरेंस हो गया, और आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लूज कर दिए। अब आप देख सकते हैं 2 नेगेटिव राइट हैंड साइड, 2 नेगेटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड, है ना, और I के एटम्स कितने 2 लेफ्ट में 2 राइट में। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हमने मार्क कर दिया, इट इज अ बैलेंस्ड हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट इज अ बैलेंस्ड हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, अब हम रिडक्शन वाला इक्वेशन को जो कि हाफ इक्वेशन है उसको बैलेंस करेंगे। टू बैलेंस हाफ रिडक्शन रिएक्शन, टू बैलेंस हाफ रिडक्शन रिएक्शन। देखिए रिडक्शन कहाँ हो रहा है, MnO4 नेगेटिव से MnO4 नेगेटिव से कहाँ हो रहा है, Mn2 पॉजिटिव में हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर तुमने निकाल लिया पहले, जो ऑक्सीडेशन नंबर है Mn का कितना है +7,
और Mn2 पॉजिटिव कितना है +2, ठीक है ना। तो इस तरह से +7 से +2 हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। देखिए एटम्स Mn के लेफ्ट और राइट दोनों जगह बराबर है। Mn के एटम्स लेफ्ट और राइट कैसे बराबर है, तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब हमें केवल जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसे इक्वेट करना है। यहाँ पे 7 पॉजिटिव, यहाँ पे 2 पॉजिटिव, तो डिफरेंस कितने का 5 का डिफरेंस है। और जितने का डिफरेंस हो उतने इलेक्ट्रॉन्स आप रिडक्शन में ऐड कर दो। रिडक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। जितने का डिफरेंस हो ऑक्सीडेशन नंबर में लेफ्ट राइट में, उतने इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड कर दो। तो ऐसा करने पर ऑक्सीडेशन नंबर आपने बैलेंस कर दिया है। अब आप देखेंगे चार्ज डिस्टर्ब है, ऑक्सीजन भी डिस्टर्ब है। तो चार्ज कितना है 5 नेगेटिव और एक 6 नेगेटिव, और राइट में कितना है 2 पॉजिटिव, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है लेफ्ट में 4, राइट में एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो क्योंकि मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में जैसा आपको पता है H पॉजिटिव और वाटर मॉलिक्यूल को हम यूज कर पाएंगे। we are free to use H positive and H2O molecules। तो भैया देखो दो पॉजिटिव चार्ज राइट में है, अगर इधर ही पॉजिटिव जोड़ देंगे तो और बढ़ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दो पॉजिटिव लेफ्ट में भी आ जाए। तो 6 नेगेटिव पहले से ही है, तो क्या करें, क्या करें, कितने 8 H पॉजिटिव अगर जोड़ दें, 8 H पॉजिटिव एक्वा साइंस अगर जोड़ दें, तो लेफ्ट में चार्ज कितना हो गया 2 पॉजिटिव, 6 नेगेटिव, 8 पॉजिटिव कितना हो गया 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, राइट में भी कितना है 2 पॉजिटिव। और H को बैलेंस करने के लिए जितने H पॉजिटिव आयन जोड़े उसका हाफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो राइट हैंड साइड में। अब आप चेक कर लीजिए 4 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड, 4 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड, 8H लेफ्ट हैंड साइड, 8H राइट हैंड साइड। तो इस समय ये हाफ रिडक्शन रिएक्शन जो है चार्ज वाइज और एटम वाइज दोनों में क्या हो गई, बैलेंस हो गई है। इट इज अ बैलेंस्ड हाफ रिडक्शन रिएक्शन चार्ज वाइज एंड एटम वाइज। अब हमें नेट इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए, फाइनल इक्वेशन ऐड करने के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को ऐड करना होगा। लेकिन जिस तरह से शादी कहा जाता है बराबर वाले घरों में होती है, मतलब जो सेम इकोनॉमिक कंडीशन में होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर जो एडिशन है वो उन्हीं तभी हो पाएगा जब दोनों में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर लेना हमें। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने 5, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने 2, तो क्या लिखने वाले हैं to get final equation, equation first multiply by 5, then you will add equation second which will be multiply by 2, ठीक है ना। तो दोनों में मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया इक्वेशन फर्स्ट में बाई 5 और यहाँ पे बाई 2। तो जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रहेगा 10I नेगेटिव एक्वस प्लस 5 से करना है प्लस, सॉरी राइट में आएगा, तो I2 है ना, 10I नेगेटिव हो गया गिव्स 10I negative gives 5I2 solid plus 10 electrons, ठीक है। और अब मैं जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वो आ जाएगा 16 H पॉजिटिव एक्वस प्लस 5 गुंजा 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 MnO4 नेगेटिव एक्वस gives 2 Mn2 positive aqueous plus 8 H2O
लिक्विड, दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए आप 10 नेगेटिव लेफ्ट साइड और 10 नेगेटिव राइट साइड ही कैंसिल हो गए। ठीक है, अब देखिए क्या क्या बच रहा है इक्वेशन में, वो हम देख लेते हैं। मैं आपकी ये फाइनल इक्वेशन को ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे मेरे पास जगह नहीं है, मैं फाइनल इक्वेशन ऊपर लिख रहा हूँ। देखिए आप देखिए 10 आई नेगेटिव कहीं और नहीं है, इन दोनों में 10 आई नेगेटिव कहीं और नहीं है, तो 10 आई नेगेटिव एज सच आ गया, 10 आई नेगेटिव एक्वस एज सच आ गया, प्लस और 16 एच पॉजिटिव भी लेफ्ट में, कहीं और एच पॉजिटिव है ही नहीं, प्लस 16 एच पॉजिटिव एक्वस एज सच आ गया, राइट। अब लेफ्ट में क्या बचा, 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 2 Mn मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसमें 2 से, हाँ कर दिया, ठीक है। 2 MnO4 नेगेटिव एक्वस, ये लेफ्ट में बचा। अब देखिए इन दोनों में लेफ्ट में कुछ नहीं बचा, 10 आई नेगेटिव वो आ गया, 16 एच पॉजिटिव वो आ गया, ये 10 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट 10 इलेक्ट्रॉन राइट कैंसिल हो गए, 2 MnO4 नेगेटिव एज सच आ गया। और राइट में देखते हैं क्या क्या बच रहा है, राइट में हमारे पास है 5i2 सॉलिड प्लस 2 Mn2 पॉजिटिव एक्वस, ये तो राइट में ही है, प्लस 8H2O लिक्विड। देखो 5i2 आ गया, 2 Mn2 पॉजिटिव आ गया, 8H2O आ गया। अब हम देखो ये बैलेंस हुई या नहीं, देखो 10i लेफ्ट हैंड साइड, 5 टू जा 10i राइट हैंड साइड, 16H लेफ्ट हैंड साइड, 8 टू जा 16H राइट हैंड साइड, 2 Mn लेफ्ट हैंड साइड, 2 Mn लेफ्ट राइट हैंड साइड, 2 4 जा 8O लेफ्ट हैंड साइड, 8O राइट हैंड साइड। तो एटम वाइज तो बैलेंस हो गई। चार्ज वाइज भी चेक कर लेते हैं, 10 नेगेटिव 16 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव 10 नेगेटिव, टोटल 12 नेगेटिव और 16 पॉजिटिव, तो 4 पॉजिटिव ओवरऑल हो गया लेफ्ट में, और राइट में देखो 2 2 जा 4 पॉजिटिव राइट हैंड साइड। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने स्क्रीन पर है, इट इज नाउ बैलेंस्ड इक्वेशन चार्ज वाइज एंड एटम वाइज, दोनों तरह से बैलेंस होनी चाहिए, चार्ज वाइज एंड एटम वाइज। ये सॉल्व करने के बाद ये जरूर लिखा जाएगा, इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन चार्ज वाइज एंड एटम वाइज। फर्स्ट वी फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। एलिमेंट कितना हो गया भाई, +7, ठीक है। O का -2, यहाँ पे +2, Fe का, Mn का +2 और Fe का +3। तो क्लियर है आपको, Mn का ऑक्सीडेशन +7 से +2 रिडक्शन, और Fe का +2 से +3 ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, टू बैलेंस हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आप पहले जो हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उससे बैलेंस करोगे। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में, बहुत आसान हो रहा है। देखो आपको ये, इसमें तो एटम दोनों तरफ बराबर ही हैं Fe के, है ना, बस इतना फर्क है, लेफ्ट में +2 चार्ज है, राइट में +3 चार्ज है। तो जितना डिफरेंस होता है ऑक्सीडेशन नंबर में, ऑक्सीडेशन में उतने इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं। तो बस एक का डिफरेंस है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो जाएगा। देखो आप देखें, 2 पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड, 3 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव राइट हैंड साइड, तो ये एटम वाइज भी बैलेंस हो गई और चार्ज वाइज भी बैलेंस हो गई। इसको मैंने मार्क कर दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम हाफ रिडक्शन रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। टू बैलेंस हाफ रिडक्शन रिएक्शन,
टू बैलेंस हाफ रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन देखो कहाँ हो रहा है, MnO4 नेगेटिव एक्वस से Mn2 पॉजिटिव एक्वस में हो रहा है। लेफ्ट में जो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमारे पास है +7 और यहाँ कितना है +2, प्रोडक्शन हो रहा है। एटम लेफ्ट में Mn कितने 1, राइट में कितने 1। तो आप क्या करने वाले हो, एटम में कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। आप चार्ज की हेल्प से ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करोगे। यहाँ पे 7 + 2, तो रिडक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। तो कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐड कर दिए। बिल्कुल स्टेप वाइज ही करना है आपको, जरा सी भी जल्दी दिखाएंगे स्टार्टिंग में तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी और अपनी गलती खुद इंसान को पकड़ में खुद नहीं आती। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, उसे जब भी आप इसको रिवाइज करके देखोगे कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है वो आपको खुद पकड़ में आसानी से नहीं आती। कहते हैं ना गलती जो है वो पीठ की तरह होती है, अपनी गलती इंसान को खुद दिखाई नहीं पड़ती। तो यहाँ पर भी यही चीज है, अगर आप स्टेप वाइज चल रहे हैं तो बिल्कुल स्लोली चलें, तेजी से स्टार्टिंग में ना चलें और उसके बाद तो फिर आप फिंगर टिप्स पे कर लेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से इसके हाफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली बात इक्वेशन लिख दे रहा हूँ आपके लिए। देखिए स्क्रीन पर जहां तक भी हम पहुंचे थे, हमने जो हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी उसको हमने ऐसे लिखा था, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हमने ऐसे लिखा था Fe2 पॉजिटिव गिव्स Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। और हाफ रिडक्शन को हमने कैसे लिखा था, टू बैलेंस हाफ रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन हो रहा था MnO4 नेगेटिव एक्वस से Mn2 पॉजिटिव एक्वस में। एटम्स Mn के लेफ्ट राइट बराबर बराबर है 1 1। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर Mn का +7 है और राइट में कितना है +2, तो 5 का डिफरेंस है। रिडक्शन में जितना डिफरेंस ऑक्सीडेशन नंबर में होता है उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जाते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस है, 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए और ये इक्वेशन इस तरह से हमारे सामने आ रही है। इससे हमने ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कर दिया लेफ्ट राइट। अब हम ऑक्सीजन एटम और चार्ज बैलेंस नहीं है, तो देखिए राइट में कितना 2 पॉजिटिव, लेफ्ट में कितना 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव। आपको यूज करने हैं केवल H पॉजिटिव और वाटर मॉलिक्यूल। तो आप चाहते हो कि जो पॉजिटिव राइट में 2 है लेफ्ट में कितना हो जाए 2 ही हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे 8 H पॉजिटिव एक्वस ऐड कर दो, जैसा लास्ट वाले एग्जांपल में हमने किया था। और जब आप ऐसा करेंगे तो राइट साइड में ऑक्सीजन भी डिस्टर्ब हो गई है ही नहीं, ऑक्सीजन डिस्टर्ब है लेफ्ट में, पूरे राइट में नहीं है और H भी कम हो गए। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपने हाफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। तो आप चेक कर लो इसमें चार्जेस बैलेंस हो गए, एटम बैलेंस हो गए, सब कुछ बैलेंस इस समय है। इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन सेकंड और इसको मार्क कर दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको दोनों को ऐड करना है, लेकिन ऐड कब करेंगे जब दोनों में इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसा हो बराबर। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पे कितने 5 और यहाँ कितने 1। तो क्या करेंगे टू गेट फाइनल इक्वेशन या टू गेट कंप्लीट इक्वेशन फर्स्ट must be multiply by 5 and then you will add equation second। तो देखो मैं इक्वेशन फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 5 से, तो ये हो जाएगा 5 Fe2 पॉजिटिव gives 5 Fe3 पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से मैंने इक्वेशन सेकंड को यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, 8H पॉजिटिव एक्वस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड प्लस MnO4 नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड gives Mn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 4H2O लिक्विड। इसे आप ऐड कर दीजिए। देखिए जब आप ऐड करेंगे
तो 5 इलेक्ट्रॉन राइट साइड, 5 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड कैंसिल हो गए। ठीक है, क्या क्या बचा देखिए, 5Fe2 पॉजिटिव कहीं और नहीं है, एज सच यहाँ पर आ जाएगा, प्लस प्लस क्या आएगा 8H पॉजिटिव एक्वस कहीं और नहीं है, लेफ्ट में ही है, ऐसे ही आ जाएगा। और उसके बाद लेफ्ट में MnO4 नेगेटिव भी है, और राइट में क्या बनेगा प्लस Mn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 4H2O लिक्विड। चेक कर लेते हैं एक बार बैलेंस हो गई नहीं हो गई। देखो 5Fe लेफ्ट हैंड साइड, 5Fe राइट हैंड साइड, 8H लेफ्ट हैंड साइड, 4 2 जा 8H राइट हैंड साइड, Mn1 लेफ्ट हैंड साइड, Mn1 राइट हैंड साइड, O4 लेफ्ट हैंड साइड, O4 राइट हैंड साइड। चार्जेस चेक करते हैं, चार्जेस हमारे पास देखिए कैसे कैसे हैं। ये 5 2 जा 10 पॉजिटिव, 8 पॉजिटिव यानी कि टोटल 18 पॉजिटिव, और ये एक नेगेटिव यानी कि टोटल 17 पॉजिटिव है लेफ्ट साइड में। राइट में देखो आप 5 दिया 15 और 2 17 पॉजिटिव राइट हैंड साइड। तो ये आपकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस आयनिक केमिकल इक्वेशन है, चार्ज वाइज एंड एटम वाइज। P4 solid OH negative aqueous is PS3 plus HPO2 negative aqueous. Because OH negative ions are there, so it means the reaction has to be balanced in the basic medium only, right? तो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो अंडरस्टूड है कि आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। ऑक्सीडेशन नंबर देखिए फास्फोरस का कितना रहेगा 0, O का -2, H का +1। सिमिलरली यहाँ पर P का निकालेंगे तो -3 आ जाएगा, X +1 × 3 = 0, तो -3। H का कितना आ रहा है +1। यहाँ पता कर लेते हैं H का +1, P का X एज्यूम कर लिया, O का -2 × 2 = -1, है ना। ये तो हुआ, तो कितना आ गया ये X = -4, राइट में आ गया माइनस का वाला कितना हो गया, जल्दी बताओ कितना आ गया, प्लस का 4, राइट में आगे कितना हो गया प्लस का 4, कितना बचा 3, कितना बचा 2 बचा प्लस का, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस से कितना आ रहा है +2 आ रहा है आपके लिए। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर हमने पता कर लिए। अब आप देख सकते हो O का ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट में -2 है, राइट में भी -2 ही है। यहाँ पे H का +1 यूज कर रहे हो, और P का फाइंड किया +2, और O का कितना -2 यूज किया है, यानी कि जो O का ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट में वही राइट में। ऐसे ही H का जो ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट में +1 है, राइट में भी यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल एलिमेंट फास्फोरस का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी का रिडक्शन हो रहा है, यानी कि एक बार तो हो रहा है P4 P0 से -3, ये क्या हो गया रिडक्शन हो गया। और एक बार क्या हो रहा है P4 से +2, P4 0 से कितना हो रहा है P+2 ऑक्सीडेशन, यानी कि एक स्पेशल क्लास ऑफ रिएक्शन है जिसको बोलते हैं, वेरी गुड, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। These are the special class of redox reactions in which a single substance or a single element undergoes oxidation as well as reduction। तो वही कुछ यहाँ पर हो रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, to balance a oxidation reaction, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है हमारे पास हाफ, पहले उसको बैलेंस कर देते हैं जल्दी से। देखिए ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, P4 सॉलिड से ऑक्सीडेशन हो रहा है, यस, HPO2 नेगेटिव में। स्टेप वाइज चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जल्दबाजी जहाँ करेंगे वहां स्टार्टिंग में सीखते समय दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ +2 बता रहे हो ऑक्सीडेशन नंबर P का, और यहाँ कितना बताया आपने 0। मैंने आपको बताया जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डी कर रहे हो उसके एटम्स लेफ्ट और राइट बराबर होने चाहिए। तो लेफ्ट में जो फास्फोरस है उसके एटम कितने 4 है, P4 है, और
इसको बैलेंस करने के लिए राइट साइड में पी के एटम्स को हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। अब ऑक्सीडेशन नंबर देखिए कितना 0 से +2। अब लेफ्ट में 4 पी एटम है जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, राइट में 4 पी एटम है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2। यानी कि टोटल डिफरेंस कितना है 0 से +2 0 से +2 0 से +2 0 से +2 कितने का आ गया 8 का आ गया। और ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, तो आपने एक इलेक्ट्रॉन को राइट में लूज करा दिया जिससे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हो गए बराबर हो गए। ऐसा करने पर जो H और O के एटम्स है वो बैलेंस नहीं ना कि चार्ज बैलेंस है। तो अब हमें उनके बारे में भी सोचना है। मीडियम कैसा बेसिक है, कितने नेगेटिव राइट साइड में 4 और 8 यानी कि 12। तो भैया OH नेगेटिव यूज कर पाओगे क्योंकि उसके अलावा कोई तो ऑप्शन है नहीं किसी मीडियम में। तो 12 OH नेगेटिव लेफ्ट में लिख दिया क्योंकि राइट में तो OH नेगेटिव वैसे ही है। तो ये आपके पास इस तरह से आ रहा है 4HPO2 नेगेटिव एक्वस प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। देखो चार्ज बैलेंस कर लिया आपने 12 नेगेटिव राइट हैंड साइड 12 नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड। अब P के एटम बराबर है H के एटम बैलेंस नहीं दिख रहे, राइट में H के एटम कितने 4, लेफ्ट में कितने आपके पास 12। तो कैसे होगा, कैसे बैलेंस होगा, नहीं ये तो 12 करने ना, 12 करना है ना आपको, 4 और इधर कितना है 12, तो 8 अगर H2O करें देखो तो शायद बात बन जाए। देखो 8 O राइट हैंड साइड और ये 4 टू जा 8 तो गलती हुई है 4H और ये तो ज्यादा हो गया 4H2 करेंगे, गलती हुई। इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, हाँ 4H2 करेंगे, बात बन जाएगी 4H2। चेक करो 4 ऑक्सीजन 4 टू जा 8 12 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन 12H 4H 4 टू जा 8H बराबर हो गया, चार्जेस बराबर एटम बराबर। ये हमारे पास हाफ बैलेंस ऑक्सीडेशन इक्वेशन आ गई। नाउ वी गो फॉर टू बैलेंस हाफ रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन कहां से कहां हो रहा है, yes reduction is taking place from P4 solid where the oxidation number is 0 to pH3 gaseous state में रहेगा, ये फास्टिंग गैस है, हाईली कंबस्टेबल गैस है। तो -3, ठीक है, एटम्स पहले बराबर करने होंगे अभी, तो कर देते हैं बराबर P4 solid गैस 4PH3G। देखिए कितने का डिफरेंस, 0 से -3 3 का डिफरेंस, ऐसे 4P है लेफ्ट में और 4P राइट में, तो 12 का डिफरेंस हो गया। और रिडक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, जब भी सारे नेक्स्ट स्टेप में करता हूं आपको, 12 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिए। ऑक्सीडेशन नंबर बराबर करने के लिए लेफ्ट राइट हमने 12 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया है। अब ऐसा करने पर जो है क्या डिस्टर्ब हो गया, हाँ H के एटम राइट में तो नहीं, लेफ्ट में नहीं है बिल्कुल भी। तो आप क्या करने वाले हो, आप करोगे ऐसा OH नेगेटिव से ही बैलेंस हो पाएगा चार्ज, तो कितने करें 12 OH नेगेटिव कर लो, राइट साइड कर दिया आपने। एटम्स H का क्या स्टेटस होगा, देखो 4 3 या 12 राइट साइड में और 12 24 हो गए, यानी कि आप अगर 12 H2O करोगे तो शायद बात बन जाए लेफ्ट साइड में, तो 24H 4 3 या 12 12 24H है ना, और ये सब आपका बैलेंस हो गई। तो ये आप देखोगे इक्वेशन सेकंड, ये बैलेंस हाफ रिडक्शन रिएक्शन हो गई। अब आपको इन दोनों को ऐड करना है, लेकिन ऐड तभी हो पाएगा जब इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर हो। तो फर्स्ट इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन कितने 8 है और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का नंबर 12, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बराबर हो जाए, जल्दी बोलो। yes equation first must be multiplied by 3 8 3 या 24 and equation second must be multiplied by 2 12 2 या 24। तो देखिए ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ध्यान से देखिए सब बच्चे जगह, ये मैंने यहाँ से लिख रहा हूँ आपके लिए 3 से मल्टीप्लाई 12 3 जा 36 OH नेगेटिव एक्वस प्लस 3P4 solid gives
4 3 जा 12 HPO2 नेगेटिव एक्वस प्लस 8 3 जा 24 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 3 जा 12 वाटर मॉलिक्यूल्स आ गया आपके पास। अब मैं सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कितने से 2 से 12 2 जा 24 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2p4 सॉलिड लेफ्ट साइड प्लस नहीं दो ही चीजें लेफ्ट में तो है ना, अब राइट में आ जाएंगे 4 2 जा 8 PH3G प्लस 12 2 जा 24 OH नेगेटिव राइट हैंड साइड। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे जल्दी से। देखो भाई 36 OH नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड 24 OH नेगेटिव राइट हैंड साइड। छोटा नंबर हमेशा बड़े नंबर की तरफ जाके सब्ट्रैक्ट होगा। 36 बड़ा है नंबर, 24 24 छोटा है, तो हमेशा 36 इधर ही रहेगा, 24 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 36 माइनस 24 कितना हो गया 12 OH नेगेटिव एक्वस ही बचेगा प्लस 24 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट 24 इलेक्ट्रॉन राइट कैंसिल हो गए। 3p4 और 2p4 दोनों एक साइड है, तो 5p4 सॉलिड लेफ्ट में कुछ और तो नहीं है। अब राइट में आ जाओ 12HPO2 नेगेटिव कहीं और नहीं है भाई, 12HPO2 नेगेटिव एक्वस कहीं और नहीं है, ऐसा आ गए। 8PS3G कहीं और नहीं है, ऐसा आ गए। और 24 OH नेगेटिव पहले ही हमने ये डील कर लिया है ना, तभी तो 12 लिख दिया लेफ्ट में ये, और 12H2O राइट में, और बस ये 12H2O वाटर कहीं और नहीं है। चेक कर लें बैलेंस होगी नहीं होगी, कहाँ है वाटर वाला, ये हाँ ये 12H2O रहेगा हमारे पास। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये 12H2O हमारे पास लेफ्ट में भी है, और इसमें मल्टीप्लाई कितने कितने 24H2O जाएगा। इट शुड बी 24H2O, तो छोटा नंबर बड़े नंबर की तरफ जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये हो गया 12H2O लिक्विड लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए बैलेंस हो रही नहीं हो रही है, कितने H हो गए लेफ्ट में 12H, और 12 2 24 36H हो गए, तो 12H राइट साइड में ये हो गए, और 8 3 24 24 और 12 36, ये वाला H2O हट जाएगा, फिर ये H2 यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ये हट गया यहाँ से, 36H2 हो गए। चार्ज चेक कर लेते हैं, 12 नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड और 12HPO2 नेगेटिव बराबर हो गया, और 5 4 20p लेफ्ट हैंड साइड 12p और 8p 20p राइट हैंड साइड। तो ये आपकी एटम वाइज चार्ज वाइज बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, राइट।